नमस्कार इंदौर, मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 4 मई बुधवार का बुलेटिन। चलिए देखते हैं शहर के आज की कुछ खास हलचल। एक्सीडेंट के चलते अस्पताल में भर्ती वृद्धा के सूने घर को निशाना बनाने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर चोरी गया माल बरामद कर लिया है। दरअसल मंडी में काम करने वाले एक मजदूर ने पड़ोसी के घर चोरी करने के लिए अपने एक साथी को बुलाया था। वे अपने 7 बच्चों को भी चोरी करने ले गए थे। पुलिस ने जब आरोपियों को पकड़ा तो बच्चे ने पूरी घटना बातों बातों में पुलिस को बता दी। पुलिस को आरोपी पिता ने बताया बच्चे को इसलिए साथ ले गया था ताकि कोई शक न करे। दरअसल मंडी में काम करने वाले एक मजदूर ने पड़ोसी के घर चोरी करने के लिए अपने एक साथी को बुलाया था। वे अपने 7 बच्चे को भी चोरी करने ले गए थे। पुलिस ने जब आरोपियों को पकड़ा तो बच्चे ने पूरी घटना बातों बातों में पुलिस को बता दी। पुलिस को आरोपी पिता ने बताया बच्चे को इसलिए साथ ले गया था ताकि कोई शक न करे। भंवरकुआ पुलिस के मुताबिक संतोष पिता शंकरलाल सोलंकी निवासी भावना नगर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि मां एक्सीडेंट होने के चलते हॉस्पिटल में भर्ती थी और घर पर ताला लगा था। इसी बीच 26 अप्रैल को रात करीब 11 बजे अज्ञात चोर घर में घुसे और सोने चांदी के आभूषण, गैस सिलेंडर और नकदी ले उड़े। उन्होंने 70,000 रुपए से अधिक के माल पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने फुटेज की जांच की तो पता चला कि संतोष सोलंकी के घर के समीप ही रहने वाला राकेश पिता राजीव चौहान और उसका साथी विजय पिता जगन निवासी भावना नगर ने वारदात को अंजाम दिया था। इस पर पुलिस ने आरोपी राकेश और विजय को धर दबोचा। इनके पास से ज्वेलरी और सिलेंडर बरामद कर लिया है। नकदी व जुए में हार गए। 26 अप्रैल की रात्रि में एक भावना नगर स्थित सोने मकान में कुछ चोरों ने घुस कर के वहाँ से कुछ ज्वेलरी और नकदी रुपए, गैस टंकी वगैरह चोरी की थी। और उस घटना की जांच के दौरान फुटेज जो सामने आए थे उसमें चोरों की शिनाख्त हुई थी। एक दोनों मामा और फूफा के बेटे आपस में भाई हैं। एक का नाम है राकेश चौहान, दूसरे का नाम है विजय। और राकेश के पूर्व में जुए सट्टे के कुछ आपराधिक रिकॉर्ड हैं। और उन्होंने मोहल्ले की ही एक वृद्ध महिला का मकान जब सूना देखा तब जुए और शराब की लत के कारण जो पैसों की ज़रूरत थी दोनों को, सूने मकान में घुस कर के 26 अप्रैल की रात्रि में इन्होंने चोरी की थी। और बाद में पुलिस ने अपनी विवेचना के दौरान इन दोनों को गिरफ्तार किया है। ईदगाह मैदान के पास सिगरेट के रुपए नहीं देना एक युवक को भारी पड़ गया। 4 आरोपियों ने एक युवक को चाकू से हमला कर घायल कर दिया। दरअसल सदर बाजार के ईदगाह मैदान में 3 दिनी मेला चल रहा है। यही मंगलवार रात 11 बजे के करीब वारदात हुई। राहुल से समीर नी साउथ गाडरा खेड़ी, मोइनुद्दीन उर्फ राजा नी साउथ गाडरा खेड़ी, शाहरुख नी सिकंदराबाद कॉलोनी और शानू नी जुनारी साला ने सिगरेट पीने के लिए 100 रुपए मांगे। राहुल दोस्त सुमित गौड़, रमजान व एजाज के साथ ईदगाह मैदान में मेला देखने आया था। राहुल ने रुपए देने से मना किया तो चारों ने राहुल को गालियां दी। उसने जब गालियां देने से मना किया तो शानू ने चाकू से हमला बोल दिया। इसी बीच मोइनुद्दीन उर्फ राजा, समीर और शाहरुख ने भी लात घूसों से मारपीट की। बीच बचाव करने में सुमित गौड़, रमजान व एजाज को पीटा। आरोपी जाते जाते धमकी दे गए कि आइंदा पैसे देने से मना किया तो जान से खत्म कर देंगे। चाकू के हमले से राहुल के नितंब पर चोट आई है। पुलिस ने 4 आरोपियों को नामजद किया है। राहुल खतरे से बाहर है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। आपसी विवाद को लेकर राहुल नामक युवक पर उसके विरोधियों के द्वारा चाकू से हमला कर उसको चोट पहुंचाई गई है। प्रकरण में 4 आरोपियों को नामजद किया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। राहुल जिसे भी चोट आई है वह खतरे से बाहर है और पुलिस ने इसमें उचित धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। एरोड्रम थाना क्षेत्र के कालानी नगर में सुबह टहलने निकली एक वृद्धा के गले से एक युवक सोने की चेन खींचकर भाग गया। युवक पैदल ही आया था और उसने मुंह पर रुमाल बांध रखा था और सफेद टी-शर्ट पहन रखी थी। दरअसल कालानी नगर की रहने वाली 70 साल की रीना जैन घर के बाहर सुबह टहलने निकली थी। सुबह करीब 7 बजे वह टहल रही थी। इसी दौरान पीछे से पैदल आए युवक ने झपट्टा मारकर चेन छीन ली। युवक ने मुंह पर रुमाल बांध रखा था और सफेद टी-शर्ट और काली पैंट पहन रखी थी। चेन खींचने के बाद कॉलोनी से भागा युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस हुलिये के आधार पर बदमाश को तलाश रही है।
जब वो टहल रही थी उस समय टहलते समय किसी एक अज्ञात आरोपी के द्वारा पीछे से आके उनके गले में झपट्टा मार के उनकी चेन छुड़ा करके ले गया है। प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। हमने सीसीटीवी फुटेज इत्यादि भी पुलिस ने खंगाले हैं, कुछ क्लूज मिले हैं और इस पर अभी विवेचना और अनुसंधान का काम चल रहा है। हमें उम्मीद है कि हम जल्दी ही इस प्रकरण का खुलासा करने में सफल। जीपीओ चौराहा स्थित लक्ष्मी सर्विस स्टेशन पर सोमवार को लगी आग की घटना को देखते हुए कलेक्टर मनीष सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्टर कार्यालय में पेट्रोल पंप डीलर एवं मेजर ऑयल कंपनियों के पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि ग्राहकों की सुरक्षा के लिए फ्यूल अनलोडिंग के समय आधे घंटे से 1 घंटे की समय अवधि तक पेट्रोल पंप अस्थायी रूप से बंद रहेंगे। इस दौरान किसी भी ग्राहक को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। कलेक्टर मनीष सिंह ने निर्देश दिए कि फ्यूल अनलोडिंग के दौरान पेट्रोल पंप संचालक पंप की एंट्री पर बैरिकेडिंग लगाकर ग्राहकों के लिए यह सूचना बोर्ड भी लगाएंगे कि उनकी सुरक्षा के लिए ही पेट्रोल पंप को बंद किया गया है, जिससे ग्राहकों में भी यह जागरूकता आए और वे फ्यूल डलवाने के लिए दबाव न डालें। साथ ही कोई भी पेट्रोल पंप खुले कंटेनर में ग्राहकों को पेट्रोल नहीं देंगे। पेट्रोल सिर्फ वाहन में ही डाला जाएगा। पंप पर मोबाइल का उपयोग नहीं होगा। जो ग्राहक भुगतान के लिए क्यूआर कोड स्कैन करते हैं वे ईंधन भरने के दौरान कोड स्कैन नहीं करेंगे। क्यूआर कोड स्कैनर ईंधन भरने के स्थान से 2 मीटर की दूरी पर लगाया जाएगा। इसी तरह सीएनजी स्टेशन पर गाड़ी में सीएनजी भरवाते समय कोई भी वाहन चालक या ग्राहक गाड़ी में नहीं बैठेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहन चालक भी सवारी को गाड़ी से उतार कर ही सीएनजी भरवाएंगे। कि पेट्रोल का प्रदाय किसी पर केवल गाड़ी में ही हो सकता है नोजल से, किसी भी खुले कंटेनर में बिल्कुल भी नहीं होगा। इसको भी स्ट्रिक्टली कंप्लायंस करना है। मोबाइल का उपयोग बड़ा रिस्की रहता है पंप्स में। अगर मोबाइल में कोई बात करता हुआ एंटर कर रहा है पंप के अंदर, कहीं से ही पंप में कोई फ्यूम्स अगर कोई लीकेज है गलती से त्रुटि से और फ्यूम्स निकल रही हैं और कोई स्टैटिक करंट कोई किस प्रकार का मोबाइल का कुछ फ्लो हो गया और टेम्परेचर भी ज़्यादा है तो मोबाइल पे बात करना भी बड़ा रिस्की हो जाता है पंप्स के लिए। तो वो भी हम लोग ऑर्डर में मेंशन कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली उससे कंप्लायंस कराएं। सभी डीलर्स लोगों को मालूम भी है किंतु फिर भी थोड़ा लापरवाही होती है उसमें। तो डीलर्स के स्टाफ को ये बोला गया है कि डीलर्स अपने स्टाफ को ट्रेन करें कि हाथ जोड़ करके किंतु सख्ती से ऐसे सभी ग्राहकों से बतला समझाएं कि मोबाइल में उस समय बात ना करें। इंदौर की सफाई व्यवस्था देखने के लिए रायपुर की टीम बुधवार को इंदौर पहुंची। टीम में महापौर और 70 पार्षदों के साथ 12 अधिकारी और एल्डरमैन शामिल है। 3 दिन तक दल इंदौर में रहेगा और सफाई व्यवस्था देखेगा। करीब 82 सदस्यीय दल ने अपने दौरे की शुरुआत मां अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। इसके बाद उन्होंने शहर की सफाई व्यवस्था देखी। रायपुर महापौर का कहना है कि इंदौर में सफाई में नंबर 1 होने का सबसे बड़ा कारण लोगों का जागरूक होना है, क्योंकि यहाँ का हर बाशिंदा खुद सफाई के बारे में सोचता है। जहाँ तक संसाधनों की बात है, रायपुर और इंदौर में संसाधन एक से ही है। हमारे यहाँ भी कचरा गाड़ी चलती है, सफाई होती है। हम गोबर से पेंट बना रहे हैं, सूटकेस बना रहे हैं, चप्पल बना रहे हैं, अगरबत्ती बना रहे हैं। इससे सबसे बड़ी बात यह है कि गोबर से लोगों को रोजगार मिल रहा है। स्व सहायता समूह की महिलाएं गोबर से आत्मनिर्भर हो रही है। रायपुर महापौर ने केंद्र सरकार के स्वच्छता और स्मार्ट सिटी मिशन की तारीफ की और कहा कि इससे शहर साफ और विकसित हो रहे हैं। अगले 2 दिन तक रायपुर की टीम इंदौर की सफाई व्यवस्था, गार्बेज का उपयोग आदि देखेगी और स्टडी करेगी। इस बीच टीम उज्जैन भी आएगी। देखिए, पहली बात हम लोग 12 लोगों के नहीं, हम लोग पूरे 70 पार्षद लोग आए हैं। 12 हम लोग के साथ में अधिकारी हैं, एल्डरमैन भी साथ में हैं। और जिस तरीके से रायपुर अभी हमारे पूरे देश में 6वां नंबर पर आया है, तो रायपुर इंदौर नंबर 1 पर आता है। तो इंदौर नंबर 1 पर क्यों आता है, कैसे आता है, क्या चीज़ इंदौर में, बहुत सारी चीज़ हम लोग को देखने को सीखने को मिलेगी। आज हम लोगों का एक शैक्षणिक टूर ये 3 दिन का बना है। हम इंदौर में रहेंगे। जो भी यहाँ पर सीवरेज प्लांट है, यहाँ पर आपके और भी जो गार्बेज प्लांट है, यहाँ पर हम लोग पूरा जितने यहाँ पर हुआ इसको हम लोग भ्रमण करेंगे। तो एक दूसरे को जब बैठते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे रायपुर में भी हमने बहुत सारी चीज़ की है, नई की है, बहुत सारी चीज़ को हमने वो किया। मगर इंदौर इतने साल से 5 साल से फर्स्ट आ रहा है, आज पूरे देश में नंबर 1 पे आ रहा है। तो क्यों इंदौर आ रहा है, ऐसी क्या चीज़ है इंदौर में जो नंबर 1 पे आ रहा है? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा शहर भी, रायपुर शहर भी नंबर 1 पे आए। रायपुर से एक बड़ा दल जिसमें उनके कॉर्पोरेटर्स हैं और कुछ नगर निगम के कर्मचारी अधिकारीगण भी हैं, लगभग 100 से अधिक लोगों का एक दल है,
जो संभवतः इंदौर आ गया होगा। 12 बजे का उनका अराइवल था। उसके बाद वो विभिन्न जो अपने स्वच्छता की इकाइयाँ हैं वो देखेंगे, अपने प्रोसेसिंग प्लांट विजिट करेंगे और एक ओरिएंटेशन मीटिंग भी उनके साथ में रखी गई है। तो नगर निगम इंदौर के साथ में कई बारी क्रॉस लर्निंग के कई सारे विजिट्स टीम्स के होते रहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने अपनी लाइजनिंग की जो टीम है वो लगाई हुई है वो उनको, ताकि आसानी से सभी जगह के विजिट्स करा सकें। राजबाड़ा से मरी माता तक सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इस सड़क को 2 हिस्सों में स्मार्ट सिटी और नगर निगम द्वारा बनाया जा रहा है, जो मध्य क्षेत्र के ट्रैफिक को सुव्यवस्थित रन करने में मदद करेगी। दरअसल राजबाड़ा से इमली चौराहे तक का काम स्मार्ट सिटी कर रहा है और इमली चौराहे से मरी माता तक का काम नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। इसकी सेंट्रल लाइन डिसाइड हो चुकी है, निशान लगाए जा चुके हैं। यह सड़क राजबाड़ा से सीधे मरी माता को जोड़ देगी। मास्टर प्लान के अनुसार 18 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण किया जाएगा। राजवाड़ा से मरी माता रोड का निर्माण हम लोग 2 तरीके से कर रहे हैं। राजवाड़ा से इमली बाजार चौराहे तक का काम स्मार्ट सिटी कर रहा है और इमली बाजार चौराहे से मरी माता तक का काम नगर निगम कर रहा है। लेकिन चूंकि ये पूरी एक ही सड़क है, इसलिए हम लोग इसको एक ही सड़क मान रहे हैं। इन दोनों सड़कों का जो निशान लगने की कार्रवाई है वो हो चुकी है, सेंट्रल लाइन डिसाइड हो चुकी है, निशान लगाए जा चुके हैं। अब हम लोग जल्दी ही रिमूवल करके यहाँ पर काम लगा देंगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड है जो सीधे राजवाड़ा को मरी माता चौराहे से जोड़ देगी। इसमें राजवाड़े से इमली बाजार चौराहे तक की जो रोड की चौड़ाई है वो लगभग 12 मीटर है और उसके आगे चौराहे से लेकर के मरी माता तक 18 मीटर की सड़क होगी। सड़क पूरे मास्टर प्लान की विड्थ के अनुसार बनेगी। शासकीय भूमि से प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बुधवार को अतिक्रमण हटाया गया। शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए 12 अतिक्रमण हटाए गए हैं। एसडीएम अक्षत मरकाम ने बताया, कार्रवाई बिचौली हब्सी स्थित ग्राम असरावत खुर्द में की गई। यहाँ निर्माणाधीन एक गोडाउन, एक दुकान और 10 निर्माणाधीन मकान को हटाकर शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। एसडीएम ने कहा, यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो मंशा है उसके अनुसार और हमारे आदरणीय कलेक्टर सर हैं, तो कंटिन्यू हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमें शिकायत मिल रही है कि शासकीय भूमि पे किसी के द्वारा अतिक्रमण किया गया है या शासकीय भूमि को बेचने का प्रयास किया जा रहा है, उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है, तो उसके तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसी तरह में आज हम तहसील बिचौली हब्सी के असरावत खुर्द ग्राम जो है उस पर अराउंड 12 ऐसे हमारे अतिक्रमण हैं, जिसमें एक गोडाउन है, एक दुकान है और 10 मकान है निर्माणाधीन और ऐसे हैं जो अभी अभी लोगों ने कब्जा किया है, उसको मुक्त कराने की कार्रवाई हम लोग शासकीय भूमि से आज करेंगे। और अब खबरें दे दनादन। अभ्यास मंडल को 63 वर्ष पूर्ण होने पर 61वीं व्याख्यान माला का आयोजन 7 से 13 मई तक किया जाएगा। गर्मी को देखते हुए व्याख्यान के समय में भी बदलाव किया गया है। अब इसकी शुरुआत जाल सभागृह में शाम 6:30 बजे से होगी। यह जानकारी अभ्यास मंडल के अध्यक्ष रामेश्वर गुप्ता ने बुधवार सुबह पत्रकार वार्ता में दी। ये अभ्यास मंडल को 63 वर्ष हो रहे हैं और कोरोना काल पिछले 2 वर्षों को छोड़ के जिसमें हम लोगों ने वर्चुअल व्याख्यान मालाएँ की है, ये 61वीं व्याख्यान माला 7 मई से 13 मई हो रही है। अब की बार ग्रीष्म का जोर ज़्यादा दृष्टिगत होने की वजह से हम लोगों का रूटीन समय होता है 6 बजे का, अब की बार हमने 6:30 बजे से रखा है। प्रति वर्षानुसार जाल सभागृह शाम को 6:30 से 7:30, 6 तारीख से 13 तारीख तक। आर्थिक तंगी के चलते 45 वर्षीय दीपक पिता प्रकाश दुबे निवासी श्याम नगर एनेक्स ने जान दे दी। वह दवा बाजार में काम करता था। हीरानगर पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है। दिनांक 24/4/2022 को 22 बजे खटमल मार दवाई पीने से इलाज भंडारी अस्पताल तो दिनांक 4/5/22 को सुबह 4:30 बजे मृत्यु हो गई। एमआईजी थाना क्षेत्र के छोटी खजरानी में रहने वाले रमेश मट्ठा का 17 वर्षीय पुत्र जतिन श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने जाने का कहकर 19 अप्रैल को घर से निकला और लापता हो गया। इसके बाद परिजनों ने उसकी काफी तलाशी की, लेकिन वह नहीं मिला। परिजनों ने बताया उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। मामले में उन्होंने एमआईजी थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई है। रमेश मट्ठा निवासी 134 छोटी खजरानी के द्वारा थाने आकर रिपोर्ट लिखाई थी कि उनका बेटा जतिन उम्र 17 साल का दिनांक 19/4/2022 को उज्जैन मंदिर जाने का घूमने का कहकर गया था, जो घर वापस नहीं आया। उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है, जिस पर से पुलिस के द्वारा गुमशुदगी कायम कर अपराध क्रमांक 363 का अज्ञात आरोपी के खिलाफ पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
जल संरक्षण अभियान को लेकर नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बुधवार को कॉलोनाइजर्स और डेवलपर्स की बैठक ली। इसमें नए निर्माण कार्यों और पुराने भवनों में वाटर रिचार्जिंग यूनिट लगाने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान कॉलोनाइजर्स और बिल्डर्स ने अपने प्रोजेक्ट्स में 100% वाटर रिचार्जिंग सिस्टम लगाने के लिए सहमति देते हुए कुछ सुझाव भी दिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर अपने लोगों ने चूँकि लक्ष्य रखा है कि आने वाले 2 महीनों में पूरा शहर लगभग इतनी यूनिट्स तैयार कर ले ताकि इस साल जो पानी जाए भूगर्भ में उसके परिणाम हम लोग आने वाले गर्मियों में देखें। इसी को लेकर जो विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं, विभिन्न संस्थान हैं, उनसे लगातार बैठकें की जा रही हैं। इन बैठकों का ये उद्देश्य है कि सभी को जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसके लाभ के बारे में बताया जा सके, किस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवानी है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो अगर हम पिट कर रहे हैं तो कितनी डेप्थ तक करना है, क्या ध्यान रखना है। किसी को अगर असिस्टेंस चाहिए तो वो किस तरीके से 311 ऐप पर जाकर के असिस्टेंस अपना डिमांड कर सकता है। स्कीम नंबर 114 के समीप अपने दोस्त के साथ आ रहे युवक की बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई, जिसमें उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम अंकित अवाया, उम्र 22 साल, निवासी स्कीम नंबर 78 है। मृतक अपने पिता के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम करता था। लसूड़िया थाना पुलिस ने मर्ग कायम किया है। एक्सीडेंट हुआ है स्कीम नंबर 114 के पास में, MR9 साइड में। खासा चौक से आ रहे थे, एक फ्रेंड और साथ में था, तो एक्टिवा से एक्सीडेंट हुआ है। कितनी उम्र थी? 22 साल का है। अच्छा, क्या काम करते थे? ये अपना सीसीटीवी कैमरे का काम करता था उसके फादर के साथ। 3-4-3-5-22 थाने पे सूचना आई मुंबई से। ये पहले कोई अज्ञात था, अज्ञात बॉडी आई है वाहन दुर्घटना में। उसकी तलाश पड़ने मिली, 78 का रहने वाला निकला लड़का। उसके मामा और तीजा वगैरह आए, बोले कि मेरा भांजा अंकित अवाया नाम है इसका। इंदौर का गौरव दिवस 31 मई को बनाए जाने को लेकर नगर निगम ने तैयारियां शुरू कर दी है। निगम ने अपने बजट में नया हेड शामिल कर इसके लिए 1 करोड़ की राशि भी तय की है। इस संबंध में 6 मई को बैठक होगी, जिसमें जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक में कार्यक्रम का स्वरूप तय कर विभिन्न समितियों का गठन किया जाएगा। इसी महीने में जो कि माह के अंत में नगर इंदौर का गौरव दिवस मनाया जाना है, तो उसके लिए नगर निगम ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। 6 तारीख को एक बैठक रखी गई है जिसमें सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहेंगे। उसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि किस तरीके के कार्यक्रम, कितने दिनों के कार्यक्रम, क्या स्वरूप रखना है इस पूरे प्रोग्राम का, और उसे डिसाइड करने के बाद कार्यक्रम की जो आयोजन की समितियां हैं विभिन्न, उनका गठन किया जाएगा और वो समितियां फिर अपने अपने स्तर पर इन कार्यक्रमों की व्यवस्था करेंगी, इन कार्यक्रमों का संचालन करेंगी। इसमें 2 कोर चीज़ों का हम लोग ध्यान रखेंगे कि इंदौर शहर से जुड़ी हुई जितनी भी, चाहे वो धार्मिक हों, कल्चरल हों, साहित्यिक हों, सभी प्रकार की चीज़ें इसमें सम्मिलित रहें। तो ये था इंदौर शहर का आज का हमारा बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन, इनबॉक्स या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9111444007 पर दे सकते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।